नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है तीमारदारी। विवेक, जरा ये तो बताओ कि तुम्हारे पापा बीमार मम्मी जी को यहाँ क्यों लेकर आए हैं? संध्या ने एकदम से त्योरियों को चढ़ाकर तिरछी नज़र करते हुए पूछा। संध्या, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? पापा मम्मी को लेकर आए से तुम्हारा क्या मतलब? ये घर उनके बेटे का है। उनका जब जी चाहे तब वो यहाँ आ सकते हैं, और फिर वो अपने आप आए भी नहीं हैं। मैंने ही उनको फ़ोन करके बुलाया है। विवेक ने संध्या की बातों से चिढ़कर कहा। अच्छा, वहीं मैं ये कहूँ, ये बिन बादल बरसात कैसे हो गई? ना कुछ फ़ोन पर मुझको बताया, न पूछा, और बेधड़क मेरे घर में बीमार मम्मी जी को लेकर पापा जी अचानक चले आए। संध्या ने बहुत ही बदतमीजी से कहा। संध्या, तुम्हारे होश तो ठिकाने हैं ना, कि तुम ये क्या अगड़म बगड़म बोले चली जा रही हो? जरा बोलने से पहले एक बार सोच तो लो कि क्या बोले चली जा रही हो। इसके बाद अगर एक भी शब्द मेरे मम्मी पापा के खिलाफ बोला तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। विवेक तो एकदम से भड़क उठा। अच्छा, तो क्या कर लोगे? मुझे धमकाओगे? संध्या भी भड़क उठी। लेकिन विवेक, एक बात कान खोलकर साफ साफ सुन लो, मैं उनकी तीमारदारी बिल्कुल भी नहीं करूंगी। रवि ने तो अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़कर पापा जी और मम्मी जी को तुम्हारे सिर पर मढ़ दिया। लेकिन मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मुझसे नहीं होगी उन लोगों की कोई सेवा। देवर और देवरानी ने तो अपनी आज़ादी हासिल कर ली और हमको फंसा दिया। संध्या तो समझने का नाम ही नहीं ले रही थी और उल्टा सीधा बोले ही चली जा रही थी, क्योंकि उसके सास ससुर उसके देवर रवि और देवरानी कामिनी के पास अपने छोटे से कस्बे के पुश्तैनी घर में रहते थे, और वो विवेक और दोनों बच्चों के साथ बड़े शहर में विवेक की नौकरी की वजह से रहती थी। छोटे से कस्बे से आई संध्या बड़े शहर की आओ हवा लगने के कारण अब पूरी तरह से मॉडर्न बन चुकी थी, और मॉडर्न के साथ साथ संस्कार भी जैसे घोल कर पी गई। इससे पहले जब भी उसके सास ससुर आते, 8-10 दिन रुक कर वापस चले जाते, लेकिन इस बार तो ससुर जी कल रात अचानक बीमार सास का इलाज करवाने के लिए आ गए थे। मतलब महीनों की फुर्सत, और इस तरह अचानक जब वो लोग आ गए तो संध्या से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और वो कुछ भी अनाप शनाप बोले चली जा रही थी। संध्या, पहले मेरी एक बात ध्यान से सुनो। मम्मी पापा को रवि ने नहीं भेजा, मैंने ही जबरदस्ती उन दोनों को अपने पास बुलाया है। विवेक ने संध्या को फिर से समझाते हुए कहा। लेकिन विवेक, एक बात और भी तो सोचो, अपने दोनों बच्चे छोटे हैं, कहीं मम्मी जी की वजह से उन दोनों को कोई दिक्कत हो गई तो? संध्या ने अपनी चाल का दूसरा पासा फेंकते हुए कहा। संध्या, मम्मी के कोई छूत की बीमारी नहीं है, उनके सिर्फ पेट का दर्द और जी घबराना है, और इस बीमारी से कोई इन्फेक्शन नहीं होता। और मान लो मम्मी पापा हमारे ही पास रहते होते, तब भी तुम क्या ऐसा सोचती? विवेक मायूस सुर में बोला, क्योंकि संध्या की बातों से वो एकदम से आहत हो गया था। विवेक, तब बात अलग होती, लेकिन इस तरह मैं तो शायद एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी, और मुझसे उनकी किसी भी प्रकार की सेवा की उम्मीद मत रखना। संध्या ने बिल्कुल साफ हाथ झाड़ते हुए कहा। संध्या, मुझको शर्म आ रही है तुम्हारी सोच पर, लेकिन मैं तुमसे उनकी कोई सेवा करने के लिए कहूँगा भी नहीं, क्योंकि बात मम्मी की सेवा करने की है तो मैं यानी कि उनका बेटा विवेक, मैं खुद उनकी सेवा करूँगा। लेकिन हाँ, एक बात सुन लो, मुझको तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। और एक बात और भी ध्यान रखना, तुम्हारे भी मम्मी पापा अब उम्र दराज हो रहे हैं। कल को अगर उनके कोई समस्या आड़े आ गई तो मुझसे भी किसी प्रकार की कोई उम्मीद मत रखना, क्योंकि उनके तो कोई और बच्चे भी नहीं हैं तुम्हारे सिवा। मैंने तो मन ही मन सोचा था कि मैं उन दोनों के लिए भी बुढ़ापे की लाठी बनूंगा, लेकिन आज तुमने बहुत कुछ साफ कर दिया। आक्रोशित विवेक एकदम से भावुक और दुखी होकर बोला, और उसकी आंखों से टप टप करती हुई 2 बूंद आंसुओं की टपक पड़ी। अब तो ये सुनकर संध्या के पैरों से जमीन ही खिसक गई, क्योंकि वो तो हमेशा यही सोचती थी कि जब भी उसके मम्मी पापा को कोई तकलीफ़ होगी तो वो उन दोनों को अपने पास बुला लेगी।
लेकिन आज तो उसकी बेवकूफ़ी की वजह से विवेक ने बहुत कुछ साफ कर दिया। सॉरी विवेक, मैं तो एकदम से ना मम्मी जी की बीमारी को लेकर घबरा उठी थी और इसीलिए विचलित होकर पता नहीं क्या क्या बोलती चली गई, लेकिन मेरे मंतव्य से ये बिल्कुल भी नहीं था। मुझको माफ़ कर दो। अब तो मैं भी मम्मी जी की सेवा शुश्रूषा करूंगी। संध्या ने बात को बदलते हुए कहा। संध्या, जब बात अपने मम्मी पापा की आई तब तुम तिलमिला उठी। अब तक बात हमारे मम्मी पापा की थी तो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा था। खैर, चाहे जैसे भी सही, लेकिन एक बात सुन लेना। मेरे मम्मी पापा को किसी भी प्रकार का कष्ट इस घर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये घर मुझसे पहले मेरे मम्मी पापा का है। हालांकि समझ तो विवेक भी रहा था कि संध्या ने अपनी बातों का रुख क्यों बदला, लेकिन अब वो बात को आगे बढ़ाकर उसको और ज़्यादा तूल नहीं देना चाहता था, क्योंकि इस समय सचमुच उसकी मम्मी को सेवा शुश्रूषा की बहुत ज़रूरत थी। हमेशा से हंसने मुस्कुराने वाली उसकी मम्मी बीमारी की वजह से काफ़ी कमज़ोर हो गई थी और उसको अपनी मम्मी की सचमुच ही बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। ठीक है विवेक, तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। आखिरकार संध्या ने हथियार डाल ही दिए। तो फिर चलो फटाफट तैयार हो। मैंने डॉक्टर साहब का अपॉइंटमेंट ले लिया है और मम्मी को उनके पास लेकर चलना है। मैं गाड़ी निकालता हूँ और तुम मम्मी को लेकर आओ। विवेक ने गाड़ी की चाबी उठाते हुए कहा। ठीक है विवेक। और संध्या भी तैयार होने के लिए उठ खड़ी हुई। अंत भला तो सब भला। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।